Hello everyone, this is our Oxford Grammar Part 1, बुक नंबर 1। और आज हम हमारा जो चैप्टर है 5, दिस, दैट, these, those, यह पढ़ेंगे। ठीक है, इसको आज समझना है। पिछला वाला जो लेक्चर था थोड़ा लंबा था, क्योंकि जो भी लेंथ होगी उसके मुताबिक है, लेसन की लेंथ होगी उसी के मुताबिक वीडियो की लेंथ होगी। ओके, सो दिस यानी यह, दैट वह, दीज यानी ये, दोज वे। ठीक है, लेट्स डू, चलो एक्सरसाइज करते हैं। 1, पॉइंट एट 5 थिंग्स नियर यू। पॉइंट यानी इशारा करो, दिखाओ, पॉइंट करो, आप उंगली से दिखाओ। ऐसी 5 चीज़ें दिखाओ जो नियर यू, आपके नज़दीक हों। एंड से फॉर ईच, और हर एक के लिए कहो। एंड से फॉर ईच, हर एक के लिए कहो। क्या कहोगे? दिस इज अ, दिस इज अ, ऐसे कहो। ठीक है, राइट देयर नेम्स बिलो, और उनके नाम नीचे लिखो। जैसे ए, दिस इज अ चेयर, यह चेयर है, कुर्सी है। ठीक है, कुर्सी। दिस इज अ टेबल, यह टेबल है, पास में ही समझ लो ना। दिस इज अ चॉक, यह चॉक है, लिखने वाली बोर्ड पे जो सर टीचर लिखते हैं वो। ठीक है, दिस इज अ डस्टर, टू रब ब्लैक बोर्ड और ग्रीन बोर्ड और वॉट एवर। ठीक है, दिस इज अ पेन, यह पेन है। दिस इज अ ब्लैक बोर्ड, यह ब्लैक बोर्ड है। सो दिस का मतलब होता है नज़दीक में जो भी चीज़ हो, अगर उसको इशारा करके बताना है उंगली से या फिर ऐसे ही इशारा करके, तो दिस यूज़ होता है। ठीक है, पास वाली चीज़ हो, दिस हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, पास वाली होनी चाहिए, नज़दीक होनी चाहिए, और हम बताएं इसको कि ये है। जैसे यहाँ पे लड़की बता रही है, ठीक है, दिस इज अ चेयर। ओके, नेक्स्ट वन। 2, पॉइंट एट 5 थिंग्स दैट आर नॉट नियर यू। 5 चीज़ों के बारे में पॉइंट करो, बताओ जो आपके नॉट नियर यू, आपके नज़दीक नहीं हैं। नियर यानी नज़दीक, ठीक है, पास में। एंड से फॉर ईच, और हर एक के लिए कहो। क्या कहो? दैट इज अ ब्लैंक। ठीक है, वो चीज़ का नाम आ जाएगा। राइट देयर नेम्स बिलो, और उनके नाम लिखो। जैसे दैट इज अ फैन, दूर है फैन। ठीक है, तो दूर है तो इसलिए दैट आ जाएगा। जो नज़दीक है इसके लिए दिस, और नज़दीक नहीं है, थोड़ा दूर है, ज़्यादा दूर है, तो दैट। दैट इज अ फैन, यह फैन है। दैट इज अ बल्ब। ठीक है, इट कैन बी यूज्ड। बल्ब, बल्ब यानी लाइट वाला बल्ब। दैट इज अ विंडो, वह विंडो है। दैट का मतलब वह होता है, दिस का मतलब यह होता है हिंदी में। बाकी नज़दीक में दिस, दूर में दैट। दैट इज अ वॉल, वह वॉल है, दीवार है, दीवार है। ठीक है, दीवार गुजराती में होता है और दीवार हिंदी में होता है। दैट इज अ वाटर बॉटल, वह वाटर बॉटल है। दैट इज अ चार्ट, वह चार्ट है। ठीक है, सो दिस एंड दैट, दिस यानी नज़दीक के लिए, दैट यानी थोड़ा दूर के लिए, मगर हम यहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? लेट्स लर्न, क्या सीखे? सीखो। दिस इज यूज्ड फॉर अ पर्सन, प्लेस और थिंग दैट इज नियर अस। अस यानी हमारे, तो दिस कहाँ यूज़ होता है? कोई भी पर्सन हो, व्यक्ति हो, औरत या मर्द है अलग बात है। ठीक है, मेल फीमेल अलग बात है। प्लेस है, जगह है, और थिंग है, कोई भी चीज़ है। अगर नज़दीक है तो दिस यूज़ होता है। दैट इज़ यूज्ड फॉर अ पर्सन, यूज्ड यानी उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, दैट इज़ यूज्ड फॉर अ पर्सन, प्लेस और थिंग दैट इज़ फार फ्रॉम अस। फार यानी दूर।
जो भी दूर है हमसे उसके लिए दैट यूज़ होता है। नियर का ऑपोजिट फार, नियर नज़दीक, फार दूर। लेट्स प्रैक्टिस करते हैं। देखो, मैच द एक्सप्रेशंस बिलो एंड विथ द करेक्ट पिक्चर्स। पिक्चर्स हैं उसके साथ एक्सप्रेशंस आप मैच करो, ठीक है। जैसे देखो, दिस पेंसिल तो हाथ में है, नज़दीक हुई दिस पेंसिल। दैट कैट, ये कैट दूर है, ऊपर है, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पे दैट कैट पेड़ पे बैठी है तो दैट है, दूर है, दैट हुआ। दैट बॉक्स, दूर है, बॉक्स ऊपर है, दैट यूज हुआ। दैट पेंसिल, दूर पेंसिल है इसलिए दैट पेंसिल। दिस बॉक्स, हाथ में है, नज़दीक है इसलिए दिस। दिस कैट, अपने लैप में ही बैठी है इसलिए दिस हो गया, नज़दीक ही है एकदम, ठीक है। नज़दीक वाले के लिए पर्सन हो, व्यक्ति हो, प्लेस हो, थिंग हो, इसके लिए दिस, और दूर वाले के लिए दैट। ओके, लेट्स लर्न दीज। दीज इज यूज्ड फॉर मैनी पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स दैट आर नियर अस। देखो, दिस, दीज है, दीज कहाँ पे यूज होता है कि मैनी हो तब। दिस में अकेला आता है, ठीक है। दिस में वन पर्सन और प्लेस होता है, और धीज में टू और टू प्लस होते हैं, मैनी होते हैं, ठीक है। दीज इज यूज्ड फॉर मैनी पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स दैट आर नियर अस। दिस कहाँ पे यूज होता है? जब भी मैनी पर्सन्स हो, ज़्यादा पर्सन्स हों, प्लेसेस हों, जगहें हों, थिंग्स हो, चीज़ें हों, तो दिस यूज होता है। तो दिस के साथ दिस और दीज यूज होता है, ठीक है। अगर एक है तो दिस, ज़्यादा हो तो दीज। दोज इज यूज फॉर मैनी पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स दैट आर फार फ्रॉम अस। दोज कब यूज होता है? जब हम नज़दीक के लिए दिस, एक के लिए, ज़्यादा के लिए दीज, और दूर हो दोज। अगर ज़्यादा चीज़ें हों तो दोज यूज होता है, ठीक है, यूज। जैसे दैट, दैट तो एक चीज़ के लिए, और दोज टू और टू प्लस, ज़्यादा के लिए, ठीक है। टू प्लस मतलब 4, 5, 10, 15 हो सकती हैं, ठीक है। दोज इज यूज फॉर मैनी पर्सन्स, ज़्यादा लोगों के लिए, पर्सन्स के लिए, प्लेसेस के लिए, और थिंग्स दैट आर फार फ्रॉम अस। ओके, लेट्स प्रैक्टिस। लुक एट द पिक्चर एंड करेक्ट द एक्सप्रेशंस। जो एक्सप्रेशंस दी गई हैं इनको करेक्ट करो। पिक्चर्स को देखो आप, ठीक है। जैसे ए, दिस चॉकलेट, दीज चॉकलेट्स। देखो यहाँ पे एक चॉकलेट तो है नहीं, एक्सप्रेशन क्या है? दिस चॉकलेट, तो एक होनी चाहिए, मगर ज़्यादा हैं। दीज चॉकलेट्स, ये करेक्ट किया गया है, ठीक है, करेक्ट। दैट मैंगो, दोज मैंगोस। दैट मैंगो मतलब एक, तो एक तो है नहीं यहाँ पे। ये दिस और दैट एक के लिए यूज होते हैं, ठीक है। दिस नज़दीक के लिए एक, नज़दीक के लिए एक, और दैट दूर के लिए, ठीक है। और दिस और दोज होते हैं टू प्लस, ज़्यादा के लिए यूज होते हैं। दीस होता है नज़दीक के लिए, दोज होता है दूर के लिए, मगर ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए, मैनी होनी चाहिए। दैट मैंगो, तो इसको चेंज किया, दोज मैंगोस। दिस मैन, तो एक तो है नहीं। दिस मैन, मैन में भी यहाँ पे चेंज हुआ है, ठीक है, MEN मैन हुआ है, स्पेलिंग भी। सिंगुलर में MAN है, प्लूरल में MEN है, ठीक है। दोज बर्ड्स, दोज बर्ड्स तो है नहीं यहाँ पे, एक ही है, तो दैट बर्ड, ठीक है। दोज शॉप्स, तो ज़्यादा शॉप तो हैं, शॉप है नहीं, दुकानें हैं नहीं, दैट शॉप, ठीक है, तो एक ही है, शॉप। तो एक्सप्रेशंस जो दी गई हैं इनको करेक्शन किया गया है पिक्चर के मुताबिक। ओके, और टोटल क्या है कि दिस है एक के लिए, धीस है ज़्यादा के लिए, मगर दोनों पास में हो तो चीज़ें,
पर्सन्स, प्लेसेस, etc. और दैट और दोस है दूर के लिए, ठीक है। लुक एट द पिक्चर ऑफ मीनल इन हिज रूम। देखो मीनल है अपने रूम में है, इन हिज रूम। मीनल लड़की मत समझना, लड़का है क्योंकि हिज यूज हुआ है, ठीक है, बॉय। मीनल वैसे लड़कियों का नाम होता है। लुक एट द पिक्चर ऑफ मीनल इन हिज रूम, बॉय, ठीक है। पिक्चर को देखो और मीनल अपने रूम में है, इसको आप बताओ, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो यूजिंग दिस, दैट, दीज, दोस। हिंट, सी यानी देखो, इफ मीनल इज नियर और फार फ्रॉम द थिंग्स ही इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। देखना, मीनल है, नज़दीक है चीज़ों के या दूर है, और वो बातें कर रहा है, तो इस ऐसे बताओ, ठीक है। दीज आर माई शूज़, ये मेरे शूज़ हैं। माई आंट गेव दीज टू मी एज अ गिफ्ट, मेरी आंट हैं, इनको जो ये हैं जूते मुझे गिफ्ट के तौर पर दिए थे। दोज आर माई स्टोरी बुक्स, ये मेरी स्टोरी, दोज यानी वे मेरी स्टोरी बुक हैं, ठीक है, किताबें हैं स्टोरी की। मम्मी बॉट दोज फॉर मी, मम्मी मेरे लिए खरीद कर लाई थी। देखो बाय है, बाय का होता है बॉट, और इसका पास्ट फॉर्म भी, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल भी बॉट होता है, बाय बॉट बॉट। तो मम्मी बॉट दोज फॉर मी, मम्मी मेरे लिए खरीद कर लाई थी। आई लव बुक्स, मैं बुक्स से, किताबों से प्यार करता हूँ। आई ऑल्सो लाइक टू प्ले बैडमिंटन, मुझे बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है। दैट इज़ माई रैकेट, वह मेरा रैकेट है, दैट है दूर है ना, वह होगा। आई ड्रॉ पिक्चर्स, मैं पिक्चर्स भी ड्रॉ करता हूँ, पिक्चर्स बनाता हूँ। आई ड्रॉ पिक्चर्स विथ दोज क्रेयॉन्स, मैं उन दोज यानी उन क्रेयॉन के द्वारा, उसके द्वारा या उनकी हेल्प से मैं पिक्चर्स बनाता हूँ, ठीक है। क्रेयॉन्स कहाँ हैं, यहाँ पे पड़े हैं, ठीक है। दैट इज़ माई कंप्यूटर, वह मेरा कंप्यूटर है। आई प्ले गेम्स ऑन इट, मैं उस पर गेम्स खेलता हूँ, वीडियो गेम्स खेलता है, ठीक है। दिस इज़ माई बेड, यह मेरी बेड है, बेड पास में ही है, ठीक है, हो गया। सो दिस है एक चीज़ के लिए, और नियर होना चाहिए, और दैट है एक चीज़ के लिए, ये फार होना चाहिए। एक अगर टू और टू प्लस हैं तो दीज हो जाएगा और दो ज हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए, दिस के लिए यह होता है यूज हिंदी में, और हिंदी में दीज के लिए ये, दैट के लिए वह, दोज के लिए वे, ठीक है, ऐसे। और BED बेड यानी सोने वाली, जो हम सोते हैं जिस पे, पलंग पे वगैरह, और BAD बेड यानी ख़राब। ये भी हमें छोटे छोटे जो फ़र्क हैं पता होना चाहिए, ठीक है। पलंग सोने का, सोने के लिए, ओके। तो हमारा ये जो लेसन है 5, दिस दैट दीज दोस्त, यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। गुड बाय।